एक शीशा है, ऐसे कंकड़ मारो फूट जाता है नहीं, और गरम ठंडा करके प्रोसेस से उसे जब बनाया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं, वही शीशा गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और वही शीशा कंकड़ मारने पे टूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चेला को बुलेट प्रूफ बना दिया। माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपमान, ये कुछ भी भगवान के भक्त का बाल बांका न कर सके। आप जिसे परीक्षा कहते हैं, हम उसे पुष्टता कहते हैं। भगवान अपने भक्त को परिपक्व करते हैं, पुष्ट करते हैं। इसलिए गलत धारणाएं मत धारण करो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कठिन है। हमें तो लगता है संसार की भक्ति करना कठिन है, क्योंकि सब छलिया है, सब स्वार्थी है, सब कपटी है, कोई सच्चा प्रेम करने वाला दिखाई नहीं देता। प्रेमी तो श्री कृष्ण है। इनकी भक्ति क्या कठिन है, आप हमें बताओ क्या कठिन है? हमें तो लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे। तुलसीदास जी के सामने जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो भक्तों ने पूछा, क्या बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस आनंद की खुशी के आंसू हैं? तो उनका नहीं। तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है। आप कैसे बात करते हो? श्री कृष्ण की भक्ति में कठिनाई नहीं है, माया के भोगों को छोड़ना कठिन है। वही कठिनाई हमें लगती है। गंदे आचरणों को छोड़ना कठिन है, गंदा खान पान देखना, सुनना, भोगना, ये छोड़ना कठिन है। इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति कठिन लगती है। नहीं बताओ भगवान की भक्ति में क्या कठिनाई है? मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें, कृष्ण 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 राधा राधा राधा। जो मिला भगवान को भोग लगा के पा लिया। भगवान के आश्रित हैं, सब कर्म करो। आप जिस कर्म में हो भगवान ने रोका नहीं है, भगवान ने और कर्म में लगाया है। ये भक्ति ये नहीं सिखाती कि आप कर्म छोड़ दीजिए। जो जहां है, जिस मार्ग में है, अपने कर्तव्य पर डटो और नाम जप करते रहो और अपने कर्म को भगवत अर्पित कर दो, हो गई भक्ति। बताओ भक्ति में कौन सी कठिनता है? कठिनता है पापाचरण छोड़ना, गंदी बात छोड़ना, गंदा भोजन छोड़ना, गंदे दृश्य देखना छोड़ना, ये कठिन है। इसीलिए कठिन जान पड़ती है। महाराज जी, क्या अभी आप गुरुजनों ने सरल बना दिया, नहीं तो इतना कठिन मान्यता हो गई थी कि केवल सब कुछ घर परिवार छोड़ने के बाद ही भजन किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हम फिर कह रहे हैं तुम्हारे परिवार में 5 लोग होंगे, हमारे परिवार में 500 लोग हैं। जब वो परमात्मा जिसकी हम शरण में हैं वो हमें देख रहा है तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, सब कर रहा है। आप चिंता क्यों करते हैं? त्याग का मतलब है मन को भगवान में लगाना, जगत से हटाना। अगर हमारा मन फंस जाए तो लंगोटी और कमंडल में फंस जाए, उसी से दुर्गति हो जाए, और मन भगवान में लग जाए तो पूरा राजपाट वैभव कोई फर्क नहीं पड़ता। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान में लगाने की बात है। भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ोगे, कहां जाओगे? क्या इसके और वस्त्र नहीं बनते क्या? पीला पहन लेना ही क्या बाबा जी है? क्या लाल पहन लेना ही बाबा जी है? ऐसा तो नहीं है। हमारा मार्ग है विरक्त मार्ग, इसलिए हम चल रहे। बकाया भगवान का चिंतन करना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। भगवान के लिए कर्म करना ही श्रेष्ठ बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर विरक्त होकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो नरक जाएगा। ये थोड़ी कि विरक्त हो तो तुम्हारे लिए विमान आएगा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। लो, सो गुरु घोर नरक मा परे। बात यहां भगवान से चित्त जोड़ने की है। कहते फिर आप बाबा जी क्यों हो गए? हमारे कपारे में लिखा था, हमारे भाग्य